अस्सलाम खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, आमिर लियाकत साहिब एंकर भी हैं, अपने आप को सहाफ़ी भी कहते हैं, फिर उसके बाद PTI के MNA भी हैं, सियासत से भी उनका गहरा लगाव है, इस्लामी स्कॉलर भी कहा जाता है उनको हैं, उनके पास नॉलेज भी बहुत है। इनके हर किसी भी टॉपिक पर वो बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं। ये उनका टैलेंट है, ये कोई तंज नहीं है, वाकई उनके पास टैलेंट है। और लेकिन एक टैलेंट और भी है कि वो नागन डांस भी कर सकते हैं, लाइव शो में लोगों को हैरान कर सकते हैं और कुकिंग भी कर सकते हैं। यानी कि कोई काम ऐसा नहीं है जो आमिर लियाकत साहिब को नहीं आता। ख़बरों में रहना भी जानते हैं, कभी मज़हब पर बात करते हैं। इनके ऐसे कंट्रोवर्शियल बयान देते रहते हैं जिससे उनको कवरेज मिलती है, लोग आमिर लियाकत की पर्सनैलिटी को डिस्कस करते हैं। जहाँ आमिर लियाकत साहब के पास इतने सारे टैलेंट मौजूद हैं, एक और टैलेंट भी मौजूद है आमिर लियाकत साहब के पास कि कुछ 2-3 सालों के अंदर वो शादियों में बड़े माहिर हो गए हैं कि एक से एक दूसरी शादी, दूसरी से तीसरी शादी, तीसरी से चौथी शादी, इनके शादियों पे शादियां किए जा रहे हैं आमिर लियाकत साहब। बुशरा आमिर को जब उन्होंने डिवोर्स दी थी, तूबा से शादी कर ली थी, उसके बाद उन्होंने फिर तूबा के साथ कुछ टाइम गुजरा, अब आज उन्होंने दावा किया है कि मैंने तीसरी शादी कर ली है। वैसे अगर वो हानिया आमिर वाली शादी को सच माना जाए मुबैना तौर पर तो ये चौथी शादी है। हानिया आमिर का दावा था कि मैं उनकी तीसरी बीवी हूँ और तूबा आमिर दूसरी बीवी हैं। तो अब की है दानिया शाह से शादी की है। दानिया शाह भी सईदा हैं और 18 साल की हैं, बड़ी खूबसूरत लग रही हैं दुल्हन बनी। और उनका ये भी कहना था, उनका जो बयान बड़ा ट्रोलिंग का सिलसिला जारी है सोशल मीडिया पर। दानिया शाह कहती हैं कि आमिर लियाकत मेरे बचपन से आइडियल थे और आज मैं बहुत खुश हूँ कि आमिर लियाकत साहब मेरे हस्बैंड बन गए। तो लोग कह रहे हैं कि आप आमिर लियाकत के ग्लैमरस से बड़ी इंप्रेस हुई है, शायद आपको अंदर की पर्सनैलिटी नहीं पता आमिर लियाकत की, आमिर लियाकत साहब कैसे इंसान है। दूसरी जानिब सितारों की चाल चलने वालों ने भी कह दिया है कि आमिर लियाकत साहब की ये शादी तीसरी है, ये चौथी है, ये भी नाकाम होगी क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी बद्दुआएं हैं। जब भी ये शादी करते हैं तो पिछली खातून की बद्दुआएं होती हैं और जब भी किसी औरत से शादी करते हैं, किसी खातून से शादी करते हैं तो इनका एक डायलॉग बड़ा मशहूर है कि मैं बड़े अंधेरों से गुजर के आया हूँ, बड़ा ज़िंदगी का बुरा वक्त गुजरा है, तो अल्लाह से दुआ कीजिएगा कि मेरा इस औरत के साथ अच्छा वक्त गुजरे। तो आज भी उन्होंने यही कहा है कि मैं ज़िंदगी के बड़े बुरे दौर से गुजर के आया हूँ, तो नाज़रीन से गुजारिश है, मेरे चाहने वालों से गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरी शादी जो है कामयाब हो और हम खुश खुरम ज़िंदगी गुजार सकें। तो बुशरा आमिर को जब इन्होंने डाइवोर्स दी थी, जब जैसे मैंने बद्दुआओं की बात की, बुशरा आमिर को जब डाइवोर्स दी थी, अल्लाह के यहाँ ये बड़ा नापसंदीदा अमल है कि तलाक देना। और ये भी कहा गया कि अगर दो लोग नहीं रह सकते, दे भी सकते हैं, जायज़ भी है। लेकिन आमिर लियाकत एक स्कॉलर थे, उन्होंने बुशरा आमिर को तलाक दी और तलाक भी किस तरह दी कि तूबा आमिर के सामने कॉल पे उनको तलाक दी, उनके कहने पे दी। तो उन्होंने उस टाइम कहा था बुशरा आमिर ने कि मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ती हूँ क्योंकि मेरे लिए तज़हीक भरा लम्हा था वो। मेरे बच्चों के सामने तूबा के कहने पर मुझे तलाक दी। मुझे वैसे आमिर साहब तलाक देते तो मुझे कोई एतराज़ ना होता, लेकिन तूबा के सामने मेरी तज़लील की गई। तो एक औरत के लिए ये बड़ा नागज़ेर लम्हा होता है कि वो किस तरह एक तलाक को किस तरह बर्दाश्त करती है एक औरत के सामने। तो आज वाकई अल्लाह की अदालत में उन्होंने फ़ैसला छोड़ा। तो आज तूबा के साथ भी वही हुआ जो उन्होंने बुशरा के साथ किया था और अभी तीसरी शादी होने जा रही है। तीसरी है, ये चौथी है, लेकिन फिर लोगों से दुआओं की अपील की जा रही है। देखते हैं, ये सितारों की चाल चलने वालों ने तो कह दिया है कि ये नाकाम होगी शादी। दूसरी जानिब हानिया आमिर ने भी अवाम में जाने का फ़ैसला कर लिया कि ये एक झूठा शख्स है, मक्कार शख्स है, इसको जो है ये औरतों की ज़िंदगियों से खेलता है, ये मासूम औरतों से खेलता है। मासूम लड़कियां जो इसके ग्लैमरस से, इसकी खूबसूरती से, इसके पैसे से इंप्रेस हो जाती हैं, लेकिन अंदर से कितना घिनौना शख्स है ये कोई नहीं जानता। ये मैं आवाम को बताऊंगी। और मैं ही तीसरी बीवी हूँ, अभी तक मैं तीसरी बीवी हूँ और चौथी बीवी जो है वो दानिया है। और दूसरी जानिब अगर सियासत की बात की जाए तो सियासत में भी आमिर लियाकत का जो एक डायलॉग बहुत मशहूर है। जब इन्होंने MQM पार्टी छोड़ी थी तो कहा करते थे कि मैं बड़े गलत रास्ते पर था, अब मैंने PTI को ज्वाइन कर लिया तो मैं सियासत के बड़े अच्छे रास्ते पर चलने जा रहा हूँ। तो अब PTI को जब से ज्वाइन किया तो अब कह रहे हैं मैं PTI को भी वोट देकर PTI की हिमायत करके भी पछता रहा हूँ। अब देखते हैं सियासत में भी अगला ठहराव आमिर लियाकत का कौन होता है। PTI होती है, MQM होती है, नून लीग होती है, पीपल्स पार्टी होती है, जो भी होती है। लेकिन शादियों के मामले में जो है आमिर लियाकत ने सबको पीछे छोड़ दिया। लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं कि यहाँ लोगों की एक एक नहीं हो रही, आमिर लियाकत के पास ये टैलेंट मौजूद है। अगर आमिर लियाकत ने वाकई ये आखिरी शादी की है और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ली है कि दानिया के साथ वो अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, अब किसी और औरत की ज़िंदगी से नहीं खेलना चाहेंगे और अपनी ज़िंदगी इसी के साथ ऐसे ही हंसते बसते गुजारेंगे, तो हम भी दुआ देते हैं कि आमिर लियाकत साहब को अगर अल्लाह ने हिदायत दे दी है, निकाह कर लिया और ये आखिरी निकाह है, तो फिर वाकई उनको खुश रहना चाहिए। और बाकी जो ज़िंदगी में उन्होंने गुनाह किए हैं, दूसरे औरतों से बद्दुआएं ली हैं, बुशरा से, तूबा से, हानिया से, वो भी उनको माफ़ कर देगी यकीनन अगर वो इसके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहेंगे। तो आमिर लियाकत साहब
की ट्रोलिंग जो है सोशल मीडिया पर जारी है कि आमिर लियाकत, कुछ लोग दुआएं भी दे रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जलना छोड़, मेहनत कर, हसद ना कर, आमिर लियाकत जैसी हिम्मत सब में होनी चाहिए। तो आप बताइएगा कि आप आमिर लियाकत को दुआ देते हैं या फिर ये कहते हैं कि मेहनत कर, हसद ना कर। तो जो भी अपना आपकी राय होगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।